ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगले में मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये हरिहंतादि महान करे मंगल करे होमा ग्रंथ करण के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज इस भव तरु का मूल जानौ विद्यावान ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 209 हो गया। 210 निकाल लो। अब वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के तथा दर्शन ज्ञान आदि के भी विकल्पों का निषेध किया है, सो किस प्रकार है। जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि यह सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता, इसीलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसे रहना योग्य नहीं है। तो कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है और टोडामल जी साहब ने कितनी सहजता से और सरलता से उत्तर दिया है कि क्या है कि संसार में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो है जो स्वाध्याय वगैरह करते ही नहीं, ज़्यादा वस्तु स्वरूप समझते नहीं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, और सबसे ये कहते फिरते हैं कि छह उपसम ज्ञान से क्या होता है, पढ़ने लिखने से क्या होता है। अरे पढ़ पढ़ पंडित जग हुआ, जैसे ऐसे दो चार बातें सुना देते, कुछ नहीं होता पढ़ने पढ़ने से। आत्मा का अनुभव करो, समझ ना मेरी बात। अब जब तूने कुछ स्वरूप नहीं समझा वस्तु का, जब तूने वेद ज्ञान नहीं किया, तो तू आत्मानुभव कैसे करेगा। ख्याल में है ना। अब एक दूसरे तरह के लोग होते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि आत्मानुभव पे ध्यान नहीं देते, खाली पढ़ने लिखने में लगे रहते हैं। एक ग्रंथ पूरा हुआ, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा पूरा। अरे भैया पढ़ना था, जितनी जरूरत थी पढ़ लिया। अंत समय दो तरह के लोग समझ गए। एक वो जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, तो उनके लिए तो पढ़ने का उपदेश है कि पहले स्वरूप तो समझो वस्तु का। आंख बंद करके बैठ जाओगे तो समझ में क्या आएगा कि करना क्या है। और एक वे है कि वे समझने में जिंदगी लगाने में लगे। उनसे कह रहे कि भैया इतना समझ लिया बहुत है, अब अनुभव करो। इसमें कहाँ गलत है बताओ। ना तो इसमें पढ़ने का निषेध है और ना पढ़ने का निषेध है। दोनों ही कथनों के अपने अपने की प्रयोजन की सिद्धि है। जो आदमी दयादान पूजा भक्ति करते ही नहीं, मंदिर आते ही नहीं, उसको ये सुनाते फिर वो दयादान पूजा भक्ति में कोई धर्म नहीं है, उसको ये सुनाते फिर वो दयादान पूजा भक्ति आश्रम बंद वगैरह, इसको क्यों सुना रहे। क्योंकि ये तो आते ही नहीं है। ये बात उसके लिए है जो इसी काम में लगा हुआ है। पुण्य ये किसके लिए। अरे जो पुण्य करे, जो रात और दिन पाप में लगा हो, उसे पुण्य है। पुण्य है क्या मतलब, ये मोक्षों के साथ ही हो रहा है।
ये क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके ज्ञान दर्शन से जो भेद है ये भी विकल्प है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। समझ में है ना। और राग आदि से मैं भिन्न हूँ। राग आदि एक समय की पर्याय में आते हैं और चले जाते हैं। मैं तो राग आदि से न्यारा हूँ और अभी स्त्री पुत्र से न्यारा देख नहीं रहा और सीधा राग आदि से न्यारा देख रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ राग आदि से भ्रम से अपने को न्यारा मान लेगा और खुश हो जाएगा, और वहाँ स्त्री पुत्र मकान दुकान का मोह कम नहीं होता। इसलिए वो मोक्ष की बड़ी विपरीत स्थिति है, वहाँ मोह कम होता नहीं। और यहाँ जब देखो मैं तो राग आदि से भिन्न हूँ, और फिर वो ज़्यादा हो तो हमारे तो चारित्र मोह का होता है। अरे तो भैया ये तू कहाँ से सीखता है? राग आदि भिन्न कहने के पहले शरीर को तो भिन्न देख, शरीर को भिन्न कहने के पहले संयोग से तो भिन्न देख। संयोग से भिन्न देखता नहीं, कसायों का दुख देखता नहीं और कोई तत्व विचार करता नहीं। और मैं तो राग आदि से भिन्न हूँ। अरे ज़्यादा विकल्प करने से क्या होता है, अरे स्वाध्याय करने से क्या होता है, अपने प्रमाद का पोषण करता है। ये बात सही है कि स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होता, ये परम सत्य है, घट दर्द नहीं है। लेकिन दुकान चलाने से भी कुछ नहीं होता। पैसा कमाने होता किससे है? पैसा कमाने से कुछ होता है? बोलो होता हो तो बताओ। है कोई आदमी तत्व विचार नहीं करता, स्वाध्याय नहीं सुनता और कहे कि साहब क्या रखा इन सब में, विकल्प जाल है, तो भैया तू जो घर गृहस्थी चलाता है तो क्या वे निर्विकल्प दशाएं हैं? उनमें तो महासंकल्प विकल्प है। तो उन संकल्प विकल्पों का दुख नहीं देखता और स्वाध्याय आदि का दुख देखता है। पकड़ में आई बात? 10 घंटे दुकान चलाई वो दुख नहीं देखता और आधा घंटा शास्त्र उठा के पढ़ा तो कहता है तो जड़ की क्रिया है, इसमें कौन सा धर्म है? अरे भाई कि उसने सिखाया है, ख्याल में है ना। तो ये टोनामल जी कह रहे हैं, एक प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? टोनामल जी कह रहे हैं, बोले वो इससे प्रश्न कर रहा है कि साहब जब हम निर्विकल्प आत्मानुभव करते हैं अथवा निर्विकल्प आत्मानुभव की जब चर्चा आती है तब शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि नए प्रमाण निक्षेप ज्ञान दर्शन आदि के विकल्प से भी दूर रहना। ऐसा सुना होगा, पढ़ा है तो यही कह रहा है कि साहब एक अनुभव की बात है, इसलिए हम चक्रों में नहीं फंसते। अरे तू चक्रों में फंस तो पहले, तू बिना ही फंसे। ख्याल में है ना? टोन समझ में आ रही क्या कहना चाहते? देखो आचार्य अमृतचंद देव, यद्यपि मैं तो एकमात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, परिणति मेरी मलिन हुई है मोह उदय से। समझ में? वो कह रहे यद्यपि मैं हूँ तो चैतन्य मूर्ति, लेकिन परिणति मेरी मलिन हुई है मोह। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। ये आचार्य अमृतचंद देव का मूल कलश है, ये उसका पद्यानुवाद बिल्कुल शुरुआत है। आचार्य अमृतचंद देव जैसे आचार्य कह रहे हैं कि मेरी परिणति मलिन है और मैं हूँ चैतन्य मूर्ति। देखो कितना गजब का, चैतन्य मूर्ति हूँ ये भी खबर है और परिणति में मलिनता है ये भी खबर है, और ये दूर कैसे होगी ये भी खबर है। तीनों बात एक साथ है, ख्याल में है ना। अब यही अमृतचंदाचार्य जब मेचक कहाय आत्मा, अमेचक कहाय आत्मा, ऐसे कई कलश हैं। मेचक का, अमेचक का, एक का, अनेक का, भेद का, अभेद का, शुद्ध का, अशुद्ध का, ख्याल में ना। ऐसे अनेक कलशों के साथ आत्मा को ऐसा भी कहा, आत्मा को ऐसा भी कहा, समझाते हैं। फिर जब अंतोगत्वा इस कलश पे आ जाते हैं
कि अब बहुत हुई ये बात, अब इन नए विभाग को बंद कर दो, इनका अस्त कर दो, अब तुम एक निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करो। तो उन आचार्यों से कोई प्रश्न करे कि जब निर्विकल्प आत्मा अनुभव करना था, उन्हें छोड़ नहीं थे, तो बताए क्यों? कह रहे बताए बिना छोड़े नहीं जाते। अगर हम तुझे आत्मा नहीं समझाते कि किस किस रूप में आत्मा का स्वरूप है, तो तू करता क्या? डायरेक्ट आत्मा पकड़ में नहीं आता। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने ही तुम्हें नए से, प्रमाण से, निक्षेप से, लक्षण से आत्मा को समझाया है। हमने ही तुम्हें समझाया है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर्य है, सुख है। हमने ही समझाया है, ख्याल में है ना? और अब हम ही समझा रहे हैं कि अब इन विकल्पों को छोड़ो और आत्मा अनुभव करो। लेकिन कोई इन विकल्पों को करे बिना ही, स्वरूप समझे बिना ही क्या रखा जब छोड़ रही है। जैसे उदाहरण समझो, नाव में बैठना भी है और नाव छोड़ना भी है। उदाहरण है आचार्यों का। तो आचार्य कहते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रश्न करे कि जब छोड़ना ही है तो बैठना क्यों? नहीं समझ में आया? हमें व्यवहार छोड़ना है ना, तो फिर व्यवहार पकड़े ही क्यों? हमें जब ये मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं जानने देखने वाला गायक तत्व हूँ, जब इन विकल्पों को छोड़ना ही है तो ये विकल्प करे ही क्यों? कि ये करे बिना नहीं छूटते। तुम्हारी इतनी पावर नहीं है कि तुम इन विकल्पों के पहले सीधे आत्मा में चले जाओ। इन विकल्पों की मंजिल रास्ते ये पार करने ही पड़ेंगे, ये आएंगे बीच में, और जिनको इन आने की ही फुर्सत नहीं है तो ये आत्मा तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। पकड़ में आ गई बात? तो आचार्य कहते हैं कि भाई हम तुझे जो ये समझा रहे हैं कि वस्तु स्वरूप ऐसा है, और ये स्वरूप समझाने के बाद हम अब तुझसे कहते हैं कि अब तू निर्विकल्प आत्मानुभूति में उतर जा। कि निर्विकल्प आत्मानुभूति में हमने तुझे जो कुछ समझाया है अब उसको एक तरफ रख दे, और अब वस्तु स्वरूप का निर्विकल्प वेदन कर, अभेद आत्मा का अनुभव कर। तो ये जो निश्चयाभासी है ये यही कह रहा है टोडामल जी साहब से कि जब ये छोड़ नहीं थे तो पढ़े क्यों, में समझे क्यों हम ये सब। तो वो टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि समझना इसलिए जरूरी है कि इससे वस्तु स्वरूप का निश्चय होता है, और जब वस्तु स्वरूप का निश्चय हो गया तब इनके विकल्पों में उलझना नहीं है। अब निर्विकल्प आत्मा करो तो बिल्कुल कोई ऐसी संसार में भी ऐसा ही है। अरे हमने भोजन बनाया तो भोजन बनाते समय सब बातों का ध्यान रखना, कितना नमक डालना, कितनी मिर्ची डालना, कितना धनिया डालना, कितना जीरा डालना, कितना सब ध्यान रखना, व्यवस्थित डालना। लेकिन जब भोजन बन जाए तो खाते समय क्या क्या डाला है, कितना कितना डाला है हाँ। अब इस चक्रों में तो साहब जब इन चक्रों में उलझने ही नहीं तो डाले क्यों? तो फिर वो स्वाद आएगा किसका? ऐसे ही तू वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करेगा, तत्व विचार नहीं करेगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये निर्णय नहीं करेगा, तो आत्मानुभव करेगा किसकी दम पे? क्यों? क्योंकि जब तू ये निर्णय करेगा नहीं और आंख बंद करके ध्यान करने बैठेगा, तुझे दुनिया भर के न जाने क्या क्या भाव आएंगे कि दुकान पे जाना है और ये करना है और वो करना है। और अगर वस्तु स्वरूप समझा होगा तो ये विकल्प आएंगे भी, तो तुरंत निर्णय आएगा कि अरे इन विकल्पों का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये तो आने योग्य आ रहे हैं और मैं किसी परद्रव्य का वास्तविक कर्ता नहीं हूँ। तो उससे क्या होगा कि वो उपयोग, वो परिणति शांत होगी और वो निज घर में विश्राम करने चली जाएगी। और अगर वस्तु स्वरूप पता ही नहीं होगा, अधिकतर संसारी जीवों को नहीं पता है, इसलिए वो ध्यान करते हैं। तो वो ध्यान में क्या करते हैं
कि मन को एकाग्र करने को आत्मा का अनुभव समझ लेते हैं, और मन को एकाग्र करते हैं तो आनंद आता है। ये भी समझ लो दिनेश जी, इम्पोर्टेंट बात। मन को एकाग्र करने में आनंद आता है क्षणिक, जैसे पंच इंद्रिय के विषय भोगने में आनंद आता है। तो आपको पता है 5 इंद्रिय के विषय भोगने में आनंद क्यों आता है? पता है आपको ये बात? जिस भोग में आप जितने ज़्यादा डूब सको, उस भोग को भोगने में उतना ज़्यादा आनंद आता है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो, स्वादिष्ट भोजन और बेस्वाद भोजन दोनों भोजन हैं, लेकिन स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो आनंद आता है, और बेस्वाद भोजन करते हैं तो आनंद नहीं आता। और अब प्रश्न ये है कि स्वादिष्ट भोजन में आनंद क्यों आता है और बेस्वाद भोजन में आनंद क्यों नहीं आता? बताओ अरविंद जी, कभी सोचा? रुचित बताओ, क्यों नहीं आता? बताओ, सोचो, ऐसा क्यों? अब तुम इसका उत्तर जानते हो, स्वादिष्ट भोजन स्वादिष्ट होता है, अस्वादिष्ट, ये उत्तर नहीं है इसका। स्वादिष्ट भोजन में तुम्हारा मन एकाग्र होता है, भटकता नहीं है, उसमें रस लेता है, तो रस लेता है तो मज़ा आता है। अंतर समझ में आई? नई कार आई, मज़ा आता है, वही कार पुरानी हो गई फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि नई थी तो मन एकाग्र था, उसमें रस ले रहा था, कहीं इधर उधर नहीं देख रहा था। वो नई कार, और जैसे ही वो थोड़ी पुरानी हुई मन भटकने लगा, मन दूसरी कारों को देखने लगा। अंतर समझ में आया? तो मन की एकाग्रता जहाँ जहाँ होगी तुम्हें वहाँ वहाँ आनंद दिखेगा, मिलेगा, दिखेगा, ऐसा लगेगा मजा है। इसलिए लोग 3 घंटे सिनेमा में 300 रुपये की टिकट देके बैठे रहते हैं, जबकि स्टोरी काल्पनिक, पागलपन की हद है। हीरो गाड़ी उठा के फेंक देता है हाथ से, 1000 गुंडों को अकेला पीट देता है। अब ये सब पागल है, अपन जानते हैं कि इससे ज़्यादा और पागलपन तो नहीं हो सकता ना दुनिया में, लेकिन वो पागलपन देखने में भी मन एकाग्र हो जाता है। और वो इसलिए वो हॉल होता है, वो अंधेरा होता है, ताकि तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटके, सीधा उस पर्दे पर लगा रहे। और तुम 3 घंटे ऐसे बैठे रहते हो और तुम्हें बड़ा आनंद आता है। तो ये बात तो पक्की समझ में आ गई कि मन एकाग्र होता है तो आनंद आता है। तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, ध्यान को भी, ये जो बड़े बड़े ध्यान केंद्र चल रहे हैं, क्या कहते हैं उनको, ब्राह्मी कुमारी, कौन सी ब्रह्म कुमारी वालों के। अब उसमें होता क्या है कि वहाँ कोई वस्तु स्वरूप नहीं समझाते आप, वहाँ कुछ है नहीं, वहाँ सीधा बुलाया, ठीक है ना। और वो ब्रह्म कुमारी का फ़ायदा ले सकते हैं हम, क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप पता है, अपन सबका फ़ायदा ले सकते हैं। अपन चले जाए ना ब्रह्म कुमारी वालों के पास, तो अपन बहुत गजब का काम करेंगे, क्योंकि वो जो ब्रह्म कुमारी वाले करवा रहे हैं उसके लिए अपने पास टाइम नहीं है। अपने पास वस्तु स्वरूप तो है, लेकिन वो जो करवा रहे हैं जिसका प्रयोग, उसके लिए अपने पास टाइम नहीं है। अपन अन्य पंथ संप्रदाय जान के जाते नहीं, और वो जिनको करवा रहे हैं उनको वस्तु स्वरूप पता नहीं है। अंतर समझिए, उनके पास वस्तु स्वरूप नहीं है, और जिनके पास वस्तु स्वरूप है वे कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अब वो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो सीधा करते हैं कि तुमसे तुम्हारा घर परिवार सब हटवा देंगे, एकांत जगह पे बुलाएंगे, तुम्हारा मोबाइल रखवा लेंगे, तुम्हें बिल्कुल अकेला कर देंगे, और फिर कहेंगे तुम जिसको जो मानते हो उसका ध्यान करो। ख्याल में तो बाहर की दुनिया से तो वैसे ही छूट गए, मोबाइल भी छीन लिया, और माहौल भी बनता है वहाँ शांति का, क्योंकि सब शांत रहते हैं। जब सब शांत रहे तो तुम अपने आप शांत रहोगे। तो वहाँ पर फिर वो कहते हैं अपने अपने आराध्य को, अपने अपने भगवान को, जिसको जो मानता है उसको याद करो। तो वहाँ पे लोग ऐसी आँख बंद करते हैं और वे कहते हैं ध्यान करो, तुम शांत हो रहे हो, बिल्कुल शांत हो रहे हो, अपने अपने आराध्य की प्रतिमा को याद करो, उसके आकार को याद करो, वो कमल के फूल पर बैठे हैं, देखो भगवान, चारों तरफ शांति है,
समुद्र है, बीच में एक कमल का फूल है, उस पर ध्यान करते हुए भगवान ऐसे ही तुम भी ध्यान में हो, तुम्हारा भी ऐसे ही स्वरूप है, ऐसी ऐसी बातें बोलते जाते हैं और वो मन शांत होता चला जाता है। और वो मन इतना शांत होता चला जाता है कि बिल्कुल संकल्प विकल्प दिखाई नहीं देती, बिल्कुल शांति हो जाती है। और फिर वो आधा घंटा ऐसा करते उसको बड़ा रिलैक्स लगता है, क्योंकि ये जीव बहुत थका हुआ है ना। जैसे अपन सो के अपन को आनंद मिलता है ना, सुबह उठो तो फ्रेश लगता है अगर ढंग से सो तो, ऐसे ही ये जीव इतने संकल्प विकल्पों से इतना थका हुआ है कि वहाँ थोड़ी संकल्प विकल्पों से छुट्टी मिलती है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अब उन संकल्प विकल्पों से बचने के कई तरीके, एक तो वो तरीका है, एक फिल्म देखे आओ, इसलिए जो दुनिया के लोग हर शनिवार रविवार फिल्म देखने भागते हैं, चाहे कोई सी भी हो, कहते 3 घंटा शांति मिलेगी, कि थोड़ी दुनिया से छूट जाएंगे, संकल्प विकल्पों से छूट जाएंगे। तो जैन धर्म इस बात का थोड़ा निषेध करता है। वो ये कहता है ये शांति वैसी ही शांति है जैसे पंच इंद्रिय के विषय भोगों में मिलती है। ये क्षणिक है, ये सदा काल टिकने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने अभी सच्चा वस्तु का स्वरूप नहीं समझा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता रियल में नहीं है। ये जो विकल्प आ रहे हैं ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। जो चैतन्यमयी आत्मा है, जो त्रिकाली ध्रुव है, उसका भी सच्चा स्वरूप नहीं समझा है। तो ध्यान में उतरने के पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होना चाहिए, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और अगर वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं हो, बिना वस्तु स्वरूप को समझे कोई ध्यान वगैरह करता भी रहता है तो उसको शांति तो मिलती है, लेकिन अंदर निर्णय नहीं बन पाता। तो निर्णय कैसे बनता है? वस्तु स्वरूप का विचार करने से। थोड़े ये लाइन इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। वस्तु स्वरूप का विचार करने से, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने से निर्णय बनता है और उसका आनंद अनुभव में मिलता है। क्या कहा मास्टर जी? वस्तु स्वरूप का विचार करने से निर्णय बनता है और जो निर्णय किया है उसका फिर ध्यान में उतरने से आनंद मिलता है। ध्यान है आनंद, लेकिन उसके पहले निर्णय। जैसे आप लोग में पहले निर्णय करते हो कि मकान ले लो, बढ़िया जगह पे, बहुत अच्छा है, ये निर्णय किया और मकान ले लिया, तो रहने का मजा कब आएगा? जब उसमें चले जाओ। लेकिन रहने के मजे के पहले लेना है, खरीदना है, खरीदोगे तब मजा है। कोई बिना ही खरीदे, बिना ही लिए, बिना ही निर्णय किए उस मकान में व्यर्थ में सुख की कल्पना करने लगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप समझे बिना कोई जीव भ्रम से ही कुछ 2-4 मोटी मोटी बातें, संसार में दुख है दुख के नहीं? संसार में दुख है कि नहीं है? संसार में दुख है। इस बात को जानने के लिए आत्मा को जानना जरूरी नहीं है। क्या कहा मैंने? अनंत क्या कहा? संसार में दुख है, इस बात को जानने के लिए आत्मा को जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो जगत में जो भी रोड चलता मूर्ख से मूर्ख मिले, उससे पूछना कि भाई दुख है कि सुख, तो क्या कहता है? दुख है भैया। भले ही वो आत्मा नहीं जानता, भले ही वो दुख का कारण नहीं जानता, लेकिन दुख है ये जानता है। अब उसकी वो कई बातें हो सकती, पैसा नहीं है इसलिए दुख है, मकान नहीं है इसलिए दुख है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, घर गृहस्थी नहीं है, या किसी के खाने नहीं है, या किसी का बच्चा मर गया, कुछ जो भी दुख कई तरह का हो सकता है। लेकिन दुख है ये बात आराम से समझी जा सकती है, इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संसार का ऐसा स्वरूप देखकर, ऐसा दुख देखकर, ऐसी आकुलता देखकर साधु संत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? साधु संत बन गए, घर गृहस्थी के झंझटों से छूट गए, कमाने की झंझटों से छूट गए, तो वो क्या सोचते हैं कि ये सुख है।
इन झंझटों से छूट गए तो क्या है, इसको क्या, हम कोई दुख में नहीं है। लेकिन जैन धर्म कहते हैं ये ज़्यादा देर की कहानी नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये पर्याय पलटेगी अथवा नहीं पलटेगी, यहीं कोई कर्म का उदय आ गया तो फिर दुख चालू हो जाएगा। इसीलिए बाहर से छूटने के लिए कोई ये धर्म इत्यादि का अवलंबन लेके संत साधु बन भी जाए तो भी वो सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो सच्चा सुख प्राप्त करने की शर्त क्या है? देखो, महावीर भगवान के कितना पुण्य का उदय था, भरत जी के कितना पुण्य का उदय था, जितने भी तीर्थंकर हैं कितना पुण्य का उदय था। उनका तुम कोई दुख बता सकते हो? उनके जीवन में घर गृहस्थी में उन्हें कोई दुख था? बताओ, किसी भी प्रकार का दुख था? तो भी उन्हें आत्मा से ही प्रेम था। हमारा प्रेम कैसा है? सौदेबाजी वाला है। हमारा प्रेम कैसा है? सौदेबाजी समझते हो? जितना जितना दुख बढ़ता है उतना उतना आत्मा से प्रेम जगता है, आत्मा की बातें अच्छी लगती हैं। प्रतिकूल पाप का उदय आ गया, कोई तकलीफ आ गई, अरे साहब कुछ नहीं है साहब, आत्मा में ही सुख है। अरे भैया अपन को तो समझ में आ गया, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, ये तुम सिर्फ बातें बना रहे हो वर्तमान के दुख से बचने के लिए। और जैसे ही पुण्य का उदय आता है, क्यों बहन जी, जैसे ही अनुकूल परिणमन होता है, शरीर में तकलीफ है, पंडित जी सही कहते हो आप, ये शरीर तो रोगों की खान है, अरे पुद्गल का पिंड है, अरे इसमें अपनापन कर करके मर गए, क्या मिला? ये सब बातें कहाँ से निकल के आ रही हैं? ये आत्मा से निकल के नहीं आ रही है। जो उस शरीर से जो दुख और तकलीफ महसूस हो रही है, उससे ये बातें निकल के आ रही है। और जैसे ही वो दुख तकलीफ दूर होगी, कल हमने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, बेहोशी में बोला था, सब भूल गए। अगर मैं आगे कि नहीं आगे समझ तो अपने को अभी ये भी चेक करना है कि हमारा आत्मा के प्रति जो प्रेम जागृत हुआ है वो कहीं संसार के दुखों से और भय से तो नहीं हुआ है। और दुख से और भय से किया गया प्रेम सच्चा नहीं है। नहीं समझ में आया? एक आदमी अपने बाप की इसलिए सेवा करता है कि इसके पास माल बहुत है, तो वो सेवा सच्ची है कि झूठी? दूसरा, एक आदमी अपने बाप की सेवा इसलिए करता है कि बाप बहुत ही खतरनाक है, भय के कारण करता है। बताओ, दोनों अर्थों में सेवा सच्ची है? झूठी है ना? पक्का? ऐसे ही तुम देखो अपने आप को कि मैं जो ये वेद ज्ञान, जो आत्मा की बातें सुन रहा हूँ, ये वास्तव में मुझे आत्मा से प्रेम हुआ है कि ये जो संसार में पाप का उदय आता है इससे मुझे घबराहट होती है, डर लगता है, इसलिए मैं आत्मा की तरफ भागता हूँ, या स्वर्ग के नरक आदि के भय से और स्वर्ग आदि के चक्कर में, अथवा पुण्य के चक्कर में लोभ कसा है। नहीं समझ में आया? अभी हमारे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि विवेक जी, अभी आप जानते नहीं हो, बहुत सारे लोग हर साल तीर्थों पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तीर्थ पे जाते हैं, और बहुत कष्ट तकलीफ में भी जाते हैं कि बीक तकलीफ है, लेकिन उनका नियम है कि तीर्थ पे जाना है। तो उनसे पूछा कि तुम ये तीर्थ पे जाते क्यों? तो उनके अंदर ये मान्यता भरी है कि जब से हमने महावीर जी आना चालू किया है, तब से हमारे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई। तो देखो, जो लोभ कसाय के कारण तीर्थ पे जा रहा है, गजब 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 गजब। ये टोडामल जी साहब ये समझा रहे हैं इस निश्चयवासी कि तू जो ये बातें बना रहा है ना कि मैं तो निर्विकल्पमयी ज्ञान स्वरूपी हूँ, और निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करने के लिए इन विकल्पों में क्या उलझना। अरे भाई, निर्विकल्प आत्मा अनुभव कर दो,
आत्मा कैसा है? सम्यक दर्शन कैसे होता है? बताओ जल्दी। आत्मानुभव करने से, तत्व निर्णय करने से, दयादान पूजा भक्ति करने से क्या होता है? क्या होता है? आश्रम बंद होता है। तुम क्या करते हो? क्या हम दोनों ही नहीं करते? हम सिर्फ बातें देते हैं। अंदर समझ में आया? पकड़ में आई? ये बातें करने के लिए स्वरूप नहीं समझ रहे हैं अपन, ये अच्छे से समझ लो। अनुभव करना है। जो बात तुम्हें हम समझा रहे हैं, जो अपने को कही जा रही है, ये बातें आगे बताने के लिए नहीं कर रहे हैं, आत्मा का अनुभव करना है। और पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, चाहे पुण्य का परिणाम हो चाहे पाप का परिणाम हो, दोनों में ही जो जीव भेद ज्ञान करता है, उस जीव का आत्मा के प्रति प्रेम सच्चा है। और जो जीव पुण्य के उदय में गाफिल हो जाता है और पुण्य के परिणामों में खुश हो जाता है, वो जीव को आत्मा से प्रेम नहीं है। पकड़ में आया? तो अभी तो बहुत भूल है अपने अंदर। देखो, जो जीव इन विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, देखना मास्टर जी, जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और जो इन विकल्पों में लगते ही नहीं, दयादान पूजा घर गृहस्थी के विकल्पों में लगे रहते हैं, उनके लिए थोड़ी उपदेश है। ये गलती हो रही है। चलो, प्रश्न है आपसे, सच्चा उपदेश कौन सा है? बताओ राजेश जी, किसका उपदेश सुनना चाहिए? ये प्रश्न है मेरा। सच्चा उपदेश क्या है? व्यवहार का उपदेश सच्चा है कि निश्चय का उपदेश सच्चा है? प्रथमान योग का उपदेश सच्चा है? करणान योग का उपदेश सच्चा है कि और कौन समझ के द्रव्यान योग का उपदेश सच्चा है? विवेक जी का उपदेश अच्छा है कि महाराज जी का उपदेश अच्छा है कि उपाध्याय जी का उपदेश अच्छा है कि तीर्थंकर का उपदेश अच्छा है? किसका उपदेश अच्छा है? बोलो जल्दी। बराबर, बहुत अच्छा बोल दिए, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हो गए। लेकिन प्रयोजन क्या? प्रश्न ये भी तो बताओ कि कौन सा प्रयोजन? देखो, आज तुम्हें एक सूत्र बताता हूँ, जीवन भर काम आएगा। वो सूत्र ये है कि ना तो तुम किसी पंडित जी के चक्कर में फंसो, ना किसी महाराज जी के चक्कर माने किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। ना तुम अच्छे बुरे और इसमें लगो कौन अच्छा कौन बुरा, कि अरे आज मुझे अच्छा लगा। इस बार कोई आदमी बहुत धार्मिक हो सकता है, बहुत चारित्रवान हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है, सरल हो सकता है, लेकिन अगर उसके प्रवचन में बैठ गए, तुम्हारी कसाई नहीं टूटती, तुम्हारी भूल नहीं निकलती, तुम्हारी वीतरागति की दृष्टि नहीं बनती, तुम्हारी द्रव्य की दृष्टि नहीं बनती, तुम्हारे राग देश कम नहीं होते, तो वो उपदेश कितना ही सच्चा हो, तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं। अब आगे चले, दूसरी बात करते हैं। प्रथमान योग पढ़ना कि चरणान योग पढ़ना, कि ये शर्त ही नहीं है क्या पढ़ना। शर्त यह है कि तुम्हारी परिणति में निर्मलता किससे आती है, प्रमाद किसमें टूटता है, आत्मा की प्यास किसमें जगती है, बस वो अनुयोग पढ़ो। शर्त है ही नहीं, कुछ भी शर्त नहीं। देखो भाई, जब प्रत्येक जीव की योग्यता अलग अलग है, न्यारी है, तो प्रत्येक को उपदेश एक कैसे हो सकता है? नहीं समझ में आया? अरहंत पकड़ में आया? हो सकता है अरहंत को प्रथमान योग से बात बन जाए, और हो सकता है तुम्हें द्रव्यान योग से बात बन जाए, तुम्हें चरणान योग से बात बन जाए, किसी को दया दान पूजा भक्ति में आत्मा मिल जाए। घबराना नहीं,
क्योंकि उसका रस पूजा में पकता है। काय में पकता है? जब वो पूजा में जाता है तो जिनेंद्र देव की भक्ति में ऐसा उतर जाता है, उसे जगत का कोई विकल्प नहीं आता, कोई मायाचारी, तो उसके लिए वहाँ से भी बात बन सकती है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसका पूजा में मन नहीं लगता, लेकिन वो स्वाध्याय में बैठता है तो उसका बहुत उपयोग अंदर जाता है, तो उसके लिए वहाँ से भी मार्ग खुल सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने अंदर चेक नहीं करते कि हमें कौन सा प्रवचन, कौन सी बात सही सूट कर रही है। हमें जैसे लोक में होता है ना, हमें कोई बीमारी हो, हम डॉक्टर के पास जाएं, कोई दुनिया में 10 डॉक्टर बता दें और हम 10 के पास पहले से दूसरे के पास कब जाओगे इंजीनियर साहब? पहले से दूसरे के पास कब जाओगे? जब पहले से आराम नहीं लगेगा। दूसरे से तीसरे के पास कब जाओगे? जब दूसरे से आराम नहीं लगेगा। बराबर हो गया? पकड़ में आ गई बात? क्लियर हो गई? यहाँ साहब ऐसे ही। तो ये पहले से आराम नहीं लगा देवेंद्र जी, इसके लिए क्या करना पड़ता है? नहीं समझ में आया? पहले से आराम नहीं लगा, इसके लिए क्या करना पड़ता है? हैं? हाँ, इसके लिए उसने जो दवाई दी वो दवाई खाई और देखा गहराई से कि कोई आराम नहीं हुआ, वहीं के वहीं है, 3 दिन से दवाई खा रहे हैं, इसका मतलब ये दवाई ठीक। तो देखो तुम शरीर के प्रति कितने होशपूर्वक जीते हो, कितने सावधान हो कि अगर 3 दिन कोई दवाई खाई और आराम नहीं लगा तो भाई हमें नहीं जम रही दवाई, तो हम नहीं खा सकते। लेकिन आत्मा की बात आती, आज तक कितने लोगों के प्रवचन सुन लिए? सोचो, हृदय पे हाथ रखते थे, कितने लोगों के सुन लिए? मास्टर जी आपने तो 20,000 लोगों के सुन लिए। कितनों के सुन लिए? राजेश जी कितनों के सुन लिए? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं है। अरे सुनो तो सही, बद्री सेन जी की तो बात ही अलग है। अब एक सोचो बात गहराई से, हमने इतने प्रवचन सुने और इतने लोगों के प्रवचन सुने और अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि हमारे मतलब का डॉक्टर कौन है। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार से जागृत नहीं हो। तुम 1 घंटे प्रवचन में बैठ के समय पास करते हो, तुम्हें यहाँ से निकलते कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कोई फर्क पड़ा है कि नहीं। और अधिकतर वक्ता ऐसे हैं कि वे इस बात की फिक्र ही नहीं कर रहे कि श्रोता को कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। वे तो कहते हैं हमने प्रवचन कर दिया, तुमने प्रवचन सुन लिया, तुम अपने घर जाओ, हमें अपने घर जाने दो, छुट्टी, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, फिर मिलेंगे चलते चलते समझ में है ना। अरे भाई ऐसे बहुत चला जाए तो लोक में कितना सावधान है। कोई व्यापार करता है 4 महीने 6 महीने साल भर करता है, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं होता तो कहता बदलो ये व्यापार काम का नहीं। अगर कोई नौकरी करता है, सैलरी 1 महीना नहीं मिली, 2 महीना नहीं मिली, 3 महीना नहीं मिली तो कहता भाई साहब इसकी अब मेरे बस की नहीं, सैलरी नहीं। कितने दिन ढोते हो बताना। लेकिन सही बात बताओ, तुम धर्म को कब से ढो रहे हो जिसमें तुम्हें कुछ नहीं मिला? लगे हो और तुम्हें ऐसे लड्डू खिला दिए गए हैं कि देखो जी तुम तो सुनते रहो, अरे कम से कम पाप से तो बच जाओगे। होम्योपैथिक दवाई होती ना, उसका एक अच्छा गणित है, वो कहता नुकसान फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। सुनी होगी ये बात तुमने? तो लोग खट से कहते लाओ दे दो, क्योंकि उसमें एक सहूलियत मिल जाती कि फ़ायदा नहीं करेगी तो फ़ायदा करेगी तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ
अरे होम्योपैथिक दवाई भी अगर तुम 4 महीने खाओ और फायदा नहीं करे तो तुम खा नहीं सकते। फिर कोई कहेगा खाते रहो ना, अरे कहोगे चूल्हे में गई कि नहीं नुकसान तो नहीं कर रही, तो नुकसान का क्या मतलब है, फायदा तो करे। ऐसे ही लोग कहते कि साहब हम 10 साल से सुन रहे हैं कि साहब हमें समझ में नहीं आ रहा। एक तो ईमानदारी से कोई बोलता नहीं, वो कोई ईमानदारी से बोल भी देना कि पंडित जी असलियत ये कि हमें तो सच बता रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना हमें कुछ हो रहा है, बस रटपट लिए ये बातें। सो वो ठीक है हम कुछ, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता, अंदर तो जैसे थे वैसे ही है। उसको पता क्या कहते थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं कल आएगा। तो देखो तुम्हें पुण्य तो बंद ही होगा, संस्कार तो पड़े ही होंगे, और देखो कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में काम आएगा। जिनवाणी सुनना कभी व्यर्थ नहीं है, उसको बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि उसके मन में कम से कम थोड़ी शंका हो भी रही थी, वो भी तुमने बिल्कुल स्लेट साफ कर दी कि बिल्कुल साफ, टेंशन फ्री। इसलिए बहुत सारे लोग इस जन्म में उनको मोक्ष मार्ग की चिंता है नहीं, क्योंकि उनने वो अगले जन्म के लिए छोड़ दिया है, और वे इस बात से बहुत खुश हैं कि हम तो लगे हुए हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल जाए। और सुनो, मोक्ष मार्ग की चिंता छोड़ दी और पैसे की नहीं छोड़ी, विषय भोगों की नहीं छोड़ी किसी ने कि चलो अगले जन्म में भोग लेंगे, छोड़ा किसी ने। अरे भाई जी अगले जन्म में कमा लेंगे थोड़ा बहुत, कह रहे यहीं कमाएंगे, और सब में तो सन अगले जन्म में ले लें, कि क्या हुआ। गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय पर द्रव्य की चिंता से हटा के स्वयं द्रव्य के चिंतन में लग जा, इसलिए बताई थी। क्या कहा राकेश मुकेश जी, क्रमबद्ध पर्याय है क्या के लिए बताई थी कि पर द्रव्य में तू जो एक कर्तव्य लेके बैठा है, और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे और मुझे पालना है और मुझे करना है और व्यापार चल रहा है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ये जो तू बोझ से दबा हुआ है, इस बोझ से उतारने के लिए, निकालने के लिए श्री गुरु तुझे क्रमबद्ध पर्याय बताए। और ज्ञानी जन कहते हैं कि तू पर का करता नहीं है, पर से हट। समझ में आया ना, इसने उसका क्या किया कि जी बहुत अच्छा बता दिया, जो कुछ होना है वो निश्चित है। तो वो क्रमबद्ध पर्याय पर में उपयोग नहीं करी इनने, कहाँ उपयोग करी, स्वयं में। स्वयं में कैसे करी, बोले साहब सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ, बोले साहब हम नहीं है सम्यक दर्शन के करता, अगर सम्यक दर्शन के करता हो तो अभी लेके आओ सम्यक दर्शन। कहते हाँ यार मैं वास्तव में करता नहीं, अगर करता हूँ तो अभी लेके आओ। मैं कह रहा हूँ क्या किया तूने जो अभी लेके आएगा, तू क्या किया। सम्यक दर्शन कोई हवा में झाड़ू लगाते लगाते हो जाएगा क्या। जो तू कहता है कि सम्यक दर्शन की पर्याय के करता हो तो अभी करके दिखाओ, तो मैं कह रहा हूँ करके दिखाओ, क्या कर तू अभी हो जाएगा। तू करना चाहता कहाँ है, चाहते हो सम्यक दर्शन। आज रात को बिना सोए 8 घंटे ध्यान करना, और ऐसा 6 महीने करना, 3 महीने करना, 15 दिन करना, आत्मा मिल जाएगा। हो तैयार। और जब तैयार नहीं हो तो ये बात क्लियर हो गई ना कि कहाँ चाहिए आत्मा, फिर वो सम्यक दर्शन की पर्याय जब आनी होगी आ जाएगी। अरे भाई ये सम्यक दर्शन की पर्याय आनी होगी तब आ जाएगी, ये उसके लिए है अरहंता जो रोज तत्व विचार करता है, जो रोज गहरे तत्व में उतरता है, उसके लिए उपदेश है कि तू सम्यक दर्शन की पर्याय का विकल्प भी तोड़, क्योंकि तुझे निर्विकल्प आत्मानुभूति करनी है। सम्यक दर्शन की पर्याय भी लक्ष्य करने योग्य नहीं है। किसके लिए, जो दुकान का लक्ष्य करके बैठा है, जो द्रव्य का लक्ष्य करने बैठा है, जो द्रव्य दृष्टि करने बैठा है, उसके लिए उपदेश है कि पर्याय लक्ष्य करने योग्य नहीं है। ये लड्डू पेड़ा खाने के लिए नहीं है,
कि मौज मस्ती मारो, कसायों की पूर्ति करो, खाओ पियो, और कोई सम्य दर्शन की बात करे रे साहब। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। जब पर्याय हानि होगी आएगी, कभी नहीं आएगी। ऐसी वस्तु स्थिति बोलने वाले समझने वाले को नहीं आएगी, उस बात की निशानी है। जिसके सम्यक दर्शन होना है उसकी भाषा, उसका पुरुषार्थ ऐसा कहता है, अरे अभी होगा। रविंद्र जी कहते ना कि 608 तो बहुत है, अगर एक भी जाता हो, क्या ये ज्ञानी का कॉन्फिडेंस क्या है कि 608 तो बहुत है। अगर एक ही अकेला जाता होता 6 महीने 8 समय में, तो भी मैं जाता। ऐसा चाहिए पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ नहीं चाहिए जो होगा शुद्ध में होगा। क्या होगा? कुछ नहीं, तू दुकान में मरेगा, मुझे पता है। 2 मिनट और ले लेता हूँ, इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जीव निगोद से निकलता है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी संगी। तो ये शर्त क्यों रखी कि संगी होगा तो ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, अगर चाहे तो। ये नहीं कि संगी होने से सम्यक दर्शन होगा। संगी होगा और अगर चाहे तो सबके क्यों साहब प्रश्न किया? ये संगी कहते किसे कहते? संगी जो जीव हित अहित का विचार करता है, कर सकता है, उसे संगी जीव कहते हैं। अब देखो मजेदार बात, अगर तुम्हें मोक्ष मार्ग में जाना है, अगर तुम्हें सिद्धालय जाना है, तो तुम्हें हित का विचार करना ही पड़ेगा। पकड़ना ध्यान से। कोई कहे कि हम यहाँ तक आ गए बिना विचार करे, तो आगे भी यहाँ तक आ गए ना अपन बिना विचार करे, तो आगे भी बिना विचार के क्या रखा? जैसा होना होगा हो जाएगा। कि हाँ, कैसा होना होगा कि तू वापस लौट जाएगा। संगी पंचेंद्री तक आने का जो रास्ता है, उस रास्ते से तू यहाँ तक तो आ गया, लेकिन यहाँ से आगे का जाने का रास्ता अपने आप नहीं खुलता। यहाँ भेद ज्ञान करना पड़ता है, यहाँ ध्यान करना पड़ता है, यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। कि साहब जब ध्यान होने की पर्याय आएगी, जब होने योग होगा हो जाएगा। तो सुन, तेरे ये लक्षण बता रहे हैं कि तुझे वापस जाना है। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये सुना है पूजा पड़ी? तो ऐसे ही तो है। भरपूर सुखी हो जाऊंगा, क्रमबद्ध के भरोसे पड़ा। कोई भगवान के भरोसे पड़ा रहा, क्रमबद्ध के भरोसे पड़ा। पहले तो थोड़ी बहुत मोक्ष मार्ग की चिंता होती थी, अब वो भी छोड़ दिया। रे साहब क्या चिंता करना, उपदेश बहुत अच्छा है तेरा, क्या रखा? जो पर्याय आनी मास्टर जी आएंगी, तुम तो बने बनाए भगवान हो। अरे राग तुमको छूता नहीं, बहुत ही बढ़िया। क्या करोगे पर्यायों की चिंता करके? सो मास्टर जी ने अपनी पर्यायों की तो चिंता छोड़ दी, लेकिन दूसरों की पर्यायों की चिंता चल रही है। ये कैसा उपदेश हुआ भाई? ये कितना खतरनाक हुआ। लोगों को अपने सम्यक दर्शन की चिंता नहीं है। मोक्ष तो बड़े खतरनाक है इस मामले में। इन्हें अपने सम्यक दर्शन की चिंता नहीं है, इन्हें दूसरों के सम्यक दर्शन की चिंता है। वे दूसरों का सम्यक दर्शन चेक करते फिरते हैं कि किसको है, किसको नहीं है, अथवा किसको हो सकता है। अरे भाई, कहाँ ये जीवन जा रहा है? तुम कितना अपने जीवन को डुबो रहे हो, कितना दुरुपयोग कर रहे हो। अरे भाई,
क्रमबद्ध पर्याय। आचार्य भगवंते कहते हैं कि हम तुझे ये सब सर्वज्ञ भगवान की दुआई, तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को, चराचर पदार्थों को एक साथ एक समय में जानने वाले तू जिनेंद्र देव भगवान पे अगर इतना ही उनका भगत है और इतना ही सच्चा विश्वासी है तो खाली स्वद्रव्य नहीं, तू परद्रव्य के भार से मुक्त हो जा। और जो परद्रव्य के भार से मुक्त हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाओगे? जब तुम पर के विकल्प तोड़ दोगे तो किसके विकल्प करने लगोगे? अपने आप स्वयं पे आ जाओ। और स्वयं पे ही तो लाना था। इसलिए तुम कभी भी आचार्य भगवंतों की भाषा पढ़ना, ज्ञानियों की टीकाएं पढ़ो समय सार इत्यादि में, तो उसमें सब बोलते आचार्य, हे भाई तू परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, तू अनादि काल से अपने को भ्रम से परद्रव्य का कर्ता भोक्ता मानता है, तू तो परद्रव्य में आज तक कुछ हेर फेर कर ही नहीं सकता। ऐसा जानकर तू परद्रव्य के कर्तृत्व से छोड़, परद्रव्य के कर्तृत्व से मुक्त हो और अपने स्वद्रव्य में स्थिर हो जा। क्या बोलते हैं? अपने स्वद्रव्य में स्थिर हो जा। ये नहीं बोलते कि तू कुछ भी कर, नहीं, ये उपदेश स्वद्रव्य में स्थिर होने के लिए दिया जा रहा है। और अगर तुम स्वद्रव्य में स्थिर नहीं होते, स्थित नहीं होते, आत्मानुभूति नहीं करते, तो ये उपदेश का तुम सदुपयोग नहीं कर पाए। पकड़ में आया? देखो भाई, जो सम्यक दर्शन की चिंता से मुक्त हो गए और पत्नी की चिंता से मुक्त नहीं हुए, उनने वस्तु स्वरूप गलत समझ लिया। सम्यक दर्शन की चिंता से तो वो ही मुक्त हो सकता है जो जगत की चिंता से तो बहुत पहले मुक्त हो गया। क्लियर हो गई बात? इसलिए अपने को टटोलना, देखना कि ऐसा तो नहीं है, हमने सम्यक दर्शन तो क्रमबद्ध के भरोसे छोड़ दिया और दुकान अपने भरोसे चला रहे हैं। यही हो रहा है। गहराई से विचार। सहजानंदी सो